अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फवाद करीम है और मैं GHS सरवन मर्दान स्कूल से जो है ताल्लुक़ रखता हूँ। और आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स का जो लफ्ज़ है वो दो लफ्ज़ों से बना है। एक है क्रोमोमीन यानी कलर, और सोमा का मतलब है बॉडी। यानी क्रोमोसोम को हम यूँ भी कह सकते हैं कि कलर बॉडीज़ होते हैं जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ये हमारे पास सेल है और सेल के अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं। तो कलर बॉडीज़ इनको इसलिए कहा जाता है कि जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो DNA या क्रोमोसोम जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट नज़र आते हैं। तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा स्टेन या डाई देते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेन या डाई ये पकड़ लेते हैं और इसकी वजह से ये हमारे पास कलर नज़र आते हैं। तो इसलिए इनको कलर बॉडीज़ कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन यूँ कर लेते हैं कि दीज आर द कलर बॉडीज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। यानी कलर बॉडीज जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर यानी साथ की तरफ आते हैं कि किस चीज़ से बना हुआ है क्रोमोसोम, हमारे पास किस चीज़ की यानी इसकी बनावट क्या है। तो ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। एक होता है प्रोटीन, और प्रोटीन जो हमारे पास होते हैं वो एक खास किस्म का प्रोटीन होता है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास होता है DNA यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों चीज़ों से हमारे पास क्रोमोसोम मिलकर बना हुआ होता है। तो इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी अरेंजमेंट जो होती है ये लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, यानी तस्बीह के दानों की तरह इसकी जो है ये अरेंजमेंट हो चुकी होती है। यानी हमारे पास ये DNA का एक लॉन्ग थ्रेड होता है और हिस्टोन प्रोटीन जो है ये इसके साथ अटैच हुए होते हैं। यानी ये हिस्टोन प्रोटीन है और ये DNA का एक लॉन्ग थ्रेड है। तो इसी तरह ये एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इसी तरह हिस्टोन प्रोटीन DNA के साथ अटैच हुए होते हैं और फिर ये कॉइलिंग कर लेते हैं, इस तरह कॉइल हो जाते हैं और उसके बाद ये सुपर कॉइलिंग कर लेते हैं। और सुपर कॉइलिंग जब कर लेते हैं तो ये क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी इस तरह जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो क्रोमोसोम माइटोसिस या मियोसिस के दौरान जो है इस किस्म का शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है या आमतौर पर न्यूक्लियस के अंदर ये इस शेप में होता है। इस शेप में आपको नजर आएंगे। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया कि क्रोमोसोम किस चीज़ से बना हुआ होता है। फिर आते हैं जीन्स की तरफ। जीन्स क्या चीज़ होते हैं और जीन्स किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो जीन्स का एक बेसिक और बहुत ही जामिल कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन जो है वो ये हो सकता है कि द सीक्वेंस ऑफ DNA विच कोड्स फॉर फंक्शनल प्रोटीन। ज़्यादातर किताबों में जो है इसका जो डिफिनीशन होता है वो अलग लिखा हुआ होता है। वो कहते हैं कि These are the hereditary material present in the nucleus of the cell, या दूसरी चीज़ें उन्होंने लिखी होती है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे जामिल तरीन जो इसका डिफिनीशन होता है वो ये हो सकता है कि the sequence of DNA which codes for functional protein। यानी हमारे पास DNA है और DNA हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बने हुए होते हैं A, T, G, C। तो इस किस्म का सीक्वेंस जो आगे जाकर हमारे पास एक फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा तो उस सीक्वेंस को हम कहेंगे जीन्स। हमारे पास सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का जो सेंट्रल डोग्मा होता है तो वो ये है कि DNA से फिर बनेगा मैसेंजर RNA और फिर मैसेंजर RNA से बनेगा प्रोटीन। तो अब इस डायग्राम की तरफ आ जाए। हमारे पास मैसेंजर RNA है। ये मैसेंजर RNA हमारे पास DNA से बनता है। DNA की एक कॉपी हमारे पास निकलेगी थोड़ी सी, यानी अगर ये एक लॉन्ग थ्रेड है DNA का तो इसकी एक छोटी सी कॉपी हमारे पास बनेगी जिसको हम कहेंगे मैसेंजर RNA। ये एक अलग प्रोसेस के जरिए DNA से मैसेंजर RNA हमारे पास बनेगी।
जब ये मैसेंजर आरएनए हमारे पास बन जाती है तो ये यानी न्यूक्लियस से बाहर निकल आ जाती है और साइटोप्लाज्म में पहुंच जाती है। जब ये साइटोप्लाज्म में पहुंच जाती है तो इसके साथ हमारे पास साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पड़े हुए होते हैं और राइबोसोम्स आकर इस मैसेंजर आरएनए पर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसकी ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। मैसेंजर आरएनए पर जो ATGC इस तरह के कोड होंगे, वो कोड यहाँ पर अमीनो एसिड की लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड की लैंग्वेज में जब ये ट्रांसलेट हो जाते हैं तो अमीनो एसिड जब आकर मिलकर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस डिफिनीशन की तरफ फिर आते हैं कि डीएनए का वो सीक्वेंस जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर बाद में आकर यहाँ पर इससे प्रोटीन बन जाता है और वो प्रोटीन जो होगा वो फंक्शनल प्रोटीन होगा, यानी वो अपना काम सही तरीके से करेगा। बाज़ प्रोटीन जो होते हैं वो तो बन जाते हैं लेकिन अपना काम सही तरीके से नहीं करते। इस तरह का शुगर हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस, उसमें इंसुलिन जो प्रोटीन होता है बाज़ औकात वो सही तौर पर काम नहीं करता। तो वो सीक्वेंस डीएनए का वो सीक्वेंस जो फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा वो अपने काम सही तरीके से करेगा तो उसको हम कहेंगे जीन्स। क्या कहेंगे, उसको हम जीन्स कहेंगे। तो एक जीन्स की डिफिनीशन हो गई। तो इसके साथ हमारा लेक्चर जो है ख़त्म हो जाता है और दूसरे लेक्चर्स के लिए हमारे साथ रब्ता करें इंशाअल्लाह। वस्सलाम।